नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी उथल-पुथल मची हुई है। जैसे जैसे पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपको बता दें कि जनवरी को पिंपरी चिंचवड में एक चुनावी सभा में दिए गए उनके भाषण ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अजित पवार ने कहा कि सत्ता में रहते हुए भी कभी अहंकार नहीं आया और उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाए हैं। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अजित पवार की एनसीपी महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें भाजपा और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी शामिल है। लेकिन स्थानीय चुनावों में दोनों एनसीपी गुटों यानी कि अजित पवार और शरद पवार के जो गुट हैं, उनका गठबंधन हो गया है, जिससे महायुति में दरार साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में शरद पवार ने की थी। ये पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत खिलाड़ी रही है, खासकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में, जहां शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई बार गठबंधन बनाए और तोड़े हैं। लेकिन 2023 में एनसीपी में बड़ा विभाजन हुआ। अजित पवार शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने अपनी अलग एनसीपी बना ली और भाजपा शिवसेना वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए और वो उप मुख्यमंत्री बन गए। बता दें कि चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना है, जबकि शरद पवार गुट को एनसीपी एसपी कहा गया है। ये विभाजन पारिवारिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर हुआ। अजित पवार ने कहा था कि वो युवा नेतृत्व को मौका देना चाहते हैं, जबकि शरद पवार गुट ने इसे विश्वासघात बताया। महायुति गठबंधन में अजित पवार की एनसीपी, भाजपा और शिंदे की शिवसेना साथ हैं, लेकिन स्थानीय चुनावों में चीजें थोड़ी सी अलग है। 15 जनवरी को होने वाले पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निकाय चुनावों में अजित पवार की एनसीपी ने शरद पवार के एनसीपी एसपी से गठबंधन कर लिया है। दोनों गुट मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये गठबंधन अस्थायी लगता है, लेकिन इससे महायुति में तनाव बढ़ गया है। भाजपा ने इन चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला किया है, जबकि पहले वो महायुति के साथ थे। पुणे और पिंपरी चिंचवड महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण शहर हैं। पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई बड़े शिक्षण संस्थान हैं। पिंपरी चिंचवड औद्योगिक क्षेत्र है, जहां ऑटोमोबाइल और आईटी कंपनियां हैं। इन शहरों के नगर निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, जिनमें सड़कें, पानी, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। वहीं 2017 से भाजपा इन दोनों नगर निकायों पर काबिज है, लेकिन अब एनसीपी गुटों का गठबंधन उन्हें चुनौती दे रहा है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को पिंपरी चिंचवड में एक चुनावी सभा में अजित पवार ने भाषण दिया। ये सभा 15 जनवरी के चुनावों के प्रचार के लिए थी और उन्होंने कहा कि पुणे और पिंपरी चिंचवड में नगर निकायों पर पहले सत्ता में रहने के बावजूद कभी अहंकार नहीं आया और उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्ता का उपयोग संयम और जिम्मेदारी से करना चाहिए। अजित पवार ने बताया कि जनता की सेवा ही राजनीति का असली मकसद है। उन्होंने कभी भी सत्ता को घमंड का कारण नहीं बनाया और हमेशा जनहित को पहले रखा। जानकारी के अनुसार इस सभा में उनके भतीजे रोहित पवार भी मौजूद थे, जो कि एनसीपी एसपी के नेता हैं। ये दिखाता है कि पारिवारिक रिश्ते अभी भी बने हुए हैं। भले ही राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन अजित पवार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शासित पिंपरी चिंचवड नगर निगम में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ये एशिया का सबसे अमीर नगर निकाय था, लेकिन अब कर्ज में डूबा हुआ है। नाबालिग बच्चों को अपराध की ओर धकेला जा रहा है और बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, सड़कें और स्वास्थ्य सेवाएं खराब है। अजित पवार ने एक्स पर भी पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि पिंपरी चिंचवड में नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने बदलाव की जरूरत बताई और जनता से अपील की कि नगर निगम की जिम्मेदारी एनसीपी को सौंपे। उन्होंने वादा किया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार स्थानीय मुद्दों को समझते हैं और उन्हें मौका मिला तो समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है। इसके बजाय एनसीपी ने ऐसे लोगों को अपने में शामिल किया और टिकट दिया है। उन्होंने अमोल बालवड़कर और शंकर चिंचवड़े का नाम लिया, जो भाजपा से एनसीपी में आए हैं। अजित पवार ने अलार्म नाम की एक कैंपेन शुरू की है, जिसमें उन्होंने भाजपा की नाकामियों पर हमला किया। इस कैंपेन में 5 मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें खराब सड़कें और ट्रैफिक, पानी की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कचरा प्रबंधन की समस्या और पर्यावरण का बिगड़ना शामिल है।
अजित पवार के बयानों से महायुति में तनाव बढ़ गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहा कि अजित पवार को पहले खुद पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सिंचाई घोटाले का जिक्र किया जिसमें अजित पवार पर आरोप लगे थे। चव्हाण ने कहा कि चुनाव के समय ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाजपा के एक अन्य नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी अजित पवार पर हमला किया और कहा कि महायुति के साथी होने के बावजूद ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि अजित पवार को भाजपा छोड़कर शरद पवार के साथ आना चाहिए और उन्होंने कहा कि जब पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में दोनों एनसीपी गुट साथ हैं तो पूरे एनसीपी को एक हो जाना चाहिए। राउत ने सवाल किया कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद भी अजित पवार सरकार में क्यों हैं? ये दिखाता है कि विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी इस दरार का फायदा उठाना चाहती है। वहीं भाजपा ने जवाब में कहा कि पिंपरी चिंचवड़ में उनके शासन के दौरान विकास हुआ है, लेकिन अजित पवार ने दावा किया कि 2017 से 2022 तक भाजपा के शासन में नगर निगम को लूट लिया गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहकर लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उम्मीदवारों पर दबाव डाला जा रहा है। कुछ जगहों पर बिना विरोध के जीत हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने भी इन अनअपोज्ड जीतों की जांच के आदेश दिए हैं, जहां 15 जनवरी 2026 को पुणे नगर निगम और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के चुनाव होंगे। ये चुनाव महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय चुनावों का हिस्सा हैं, जिसमें मुंबई का बीएमसी भी शामिल है। लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में लड़ाई ज्यादा गर्म है क्योंकि यहाँ एनसीपी का मजबूत आधार है। एनसीपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें 500 किलोमीटर नई सड़कें, ब्रिज और फ्लाईओवर अपग्रेड, एआई से ट्रैफिक मैनेजमेंट और नए आर्थिक हब बनाने का वादा है। जानकारी के अनुसार पिंपरी चिंचवड़ में पानी की कमी, खराब सड़कें और कचरा समस्या बड़ी है। अजित पवार ने कहा कि भाजपा के 9 साल के शासन में नगर निगम कर्ज में डूब गया है। पहले ये अमीर था लेकिन अब हालात खराब हो चुके हैं। पुणे में भी ट्रैफिक और पर्यावरण की समस्या है। एनसीपी गठबंधन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए समन्वय से काम कर रहा है। वहीं भाजपा ने भी कैंपेन तेज कर दिया है और उन्होंने कहा कि उनके शासन में विकास हुआ है, लेकिन अजित पवार ने इन प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। चुनाव में कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन हाल ही में 12 कांग्रेस काउंसलर भाजपा में शामिल हो गए हैं, जो कि एमवीए के लिए बड़ा झटका है। अजित पवार के बयानों से पहले भी महायुति में तनाव था। दिसंबर 2025 में अजित पवार ने एनसीपी एसपी गठबंधन की घोषणा की। भाजपा ने इसे फ्रेंडली फाइट कहा, लेकिन अब हमले तेज हो गए हैं। सावरकर पर भी विवाद हुआ जब अजित पवार ने कहा कि वो सावरकर के विचारों में विश्वास नहीं करते हैं, जिससे भाजपा नाराज हुई। विश्लेषकों का मानना है कि अजित पवार स्थानीय स्तर पर एनसीपी को मजबूत करना चाहते हैं। महायुति में रहते हुए भी वो भाजपा को चुनौती दे रहे हैं ताकि एनसीपी का वोट बैंक बचे। शरद पवार गुट के साथ गठबंधन से पारिवारिक एकता का संदेश भी जा रहा है, लेकिन ये गठबंधन राज्य स्तर पर टिकेगा या फिर नहीं, ये देखना अभी भी बाकी है। चुनाव आयोग ने भी कुछ गड़बड़ियों पर ध्यान दिया है, जहां पिंपरी चिंचवड़ में एक एनसीपी उम्मीदवार का फॉर्म गायब होने पर रिटर्निंग ऑफिसर को हटाया गया है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से समस्या सुलझी, जो ये दिखाता है कि चुनाव प्रक्रिया पर सख्त नजर है। अजित पवार के बदलते तेवर से महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया है, जहां सत्ता में रहते हुए भी अहंकार न आने की बात कहकर उन्होंने नैतिक ऊंचाई लेने की कोशिश की, लेकिन भाजपा पर हमले से महायुति में दरार बढ़ी है। मैं आपको बता दें कि 15 जनवरी को जो चुनाव होंगे उनके नतीजे 16 जनवरी को सामने आएंगे, जो तय करेंगे कि कौन जीतेगा। अगर एनसीपी गठबंधन जीता तो अजित पवार की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अगर हार हुई तो गठबंधन पर सवाल उठेंगे। वहीं ये घटना दिखाती है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है। जनता की सेवा और ईमानदारी ही असली जीत है। मतदाताओं को स्थानीय मुद्दों पर सोचकर वोट देना चाहिए ताकि शहर बेहतर बने। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।